भाई क्या आप अपने कंप्यूटर को, जैसे मैंने बोला कि भाई क्या नाम है कि आपका जो होस्टिंग है, होस्टिंग क्या है एज एन एक सीपीयू के तरीके से है। तो आप में से बहुत सारे लोग ये सोच भी रहे होंगे कि भाई फिर तो मैं ऐसा क्या कुछ कर सकता हूँ कि भाई मैं अपने कंप्यूटर को ही होस्टिंग सर्वर बना सकता हूँ। क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। आप एक कंप्यूटर को बना सकते हो या आप अपने लैपटॉप को होस्टिंग सर्वर बना सकते हो। लेकिन हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सॉफ्ट डिजिटल के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियोस के अंदर दोस्तों हम ये समझने वाले हैं कि भाई व्हाट इज होस्टिंग, होस्टिंग क्या होती है दोस्तों। तो आज की इस वीडियोस में आप यही समझोगे और बिल्कुल इन डेप्थ में समझोगे कि भाई होस्टिंग क्या होती है। अगर इससे पहले दोस्तों आपको नहीं पता है ना कि भाई होस्टिंग क्या होती है, मेरा वादा है इस वीडियोस को देखने के बाद आपको इन डेप्थ में पता चल जाएगा कि होस्टिंग क्या चीज होती है। उसके अलावा और भी दोस्तों बहुत सारी चीजें हम इस वीडियोस के अंदर सीखने वाले हैं। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, जो भी हम बेसिकली सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आज के हम इस वीडियोस के अंदर ये सीखेंगे कि भाई व्हाट इज होस्टिंग, कि भाई होस्टिंग क्या होती है। उसके अलावा हम सीखेंगे कि कैन वी मेक आवर कंप्यूटर एज अ होस्टिंग सर्वर। क्या भाई मैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को भी होस्टिंग सर्वर बना सकता हूं या नहीं बना सकता हूं। उसके अलावा दोस्तों है टाइप्स ऑफ होस्टिंग, क्या कितने टाइप्स की बेसिकली भाई आपकी होस्टिंग होती है। इसके अलावा विच कंपनी प्रोवाइड होस्टिंग, भाई ऐसे कौन कौन सी कंपनीज है जो दोस्तों आपकी होस्टिंग प्रोवाइड करवाती है। आज की इस वीडियोस में हम यही सीखने वाले हैं और इसके अलावा इन डेप्थ में हर एक क्वेश्चंस को भाई हम समझेंगे। तो सबसे पहला जो दोस्तों क्वेश्चन यही है कि भाई व्हाट इज होस्टिंग। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से विजिबल हो सके। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि भाई व्हाट इज होस्टिंग, होस्टिंग क्या होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, होस्टिंग कुछ भी नहीं है। अगर मैं बताना चाहूं बेसिकली क्या होस्टिंग एज एन एक सीपीयू है। जैसे फॉर एग्जांपल अब वेबसाइट में क्या होता है भाई, वेबसाइट में आपका टेक्स्ट होता है, आपका इमेजेस होता है, आपका वीडियोज होता है। या अगर मैं बात करता हूं कुछ वेबसाइटों में ऐसे फीचर्स होते हैं जहां से आप कोई चीजें डाउनलोड कर सको। तो आप भाई चीजें अगर आप डाउनलोड कर सको तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सीपीयू में तो रखा हुआ है, जब भी तो आपको दिखाई देता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान के चलो आपके कंप्यूटर में कोई आप इमेजेस देखते हो या कोई फाइल्स देखते हो, तो भाई आपने कंप्यूटर में सेव कर रखा है, जब भी तो वो फाइल दिखती है ना। तो होस्टिंग क्या है, होस्टिंग एज एन एक सीपीयू के तरीके से है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि वेबसाइट में आपने देखा होगा इमेजेस होता है, आपका वीडियोज होता है, आपका कंटेंट होता है। तो भाई वो जो सीपीयू जो रहता है ना वो कहीं ना कहीं रखा होता है, तभी आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो आपको डाटा विजिबल हो जाता है। तो उसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, होस्टिंग बोलते हैं। और होस्टिंग दोस्तों कुछ भी नहीं है, एज एन सीपीयू है, जहां पे बेसिकली आपको भाई एक डेडिकेटेड आपको क्या नाम है स्टोरेज मिल जाता है कि भाई आप अपनी वेबसाइट को अपने यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ भी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कैन वी मेक आवर कंप्यूटर एज एन होस्टिंग, भाई क्या आप अपने कंप्यूटर को, जैसे मैंने बोला कि भाई क्या नाम है कि आपका जो होस्टिंग है, होस्टिंग क्या है एज एन एक सीपीयू के तरीके से है। तो आप में से बहुत सारे लोग ये सोच भी रहे होंगे कि भाई फिर तो मैं ऐसा क्या कुछ कर सकता हूँ कि भाई मैं अपने कंप्यूटर को ही होस्टिंग सर्वर बना सकता हूँ। क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। आप एक कंप्यूटर को बना सकते हो या आप अपने लैपटॉप को होस्टिंग सर्वर बना सकते हो। लेकिन होस्टिंग सर्वर में दोस्तों क्या होता है बेसिकली कि भाई आपको क्या नाम है 24/7 वो सीपीयू या वो कंप्यूटर भाई आपका ऑन होना चाहिए और उसके अंदर दोस्तों इंटरनेट जो है रहना चाहिए। आपका 1 मिनट के लिए भी दोस्तों अगर क्या नाम है कि आपका कंप्यूटर या लैपटॉप बंद हो गया तो आपकी वेबसाइट दोस्तों वहीं पर बंद हो जाएगी। आप इसको बना सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि भाई अगर आप ऐसा कुछ भी करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि आपने कह दिया नहीं जी मैं तो होस्टिंग नहीं ही परचेज करूंगा, मैं तो अपने
क्या नाम है कि कंप्यूटर को ही भाई साहब मैं तो होस्टिंग बनाऊंगा। जैसे आपने बोला कि सर, जैसा आपने बोला कि बिल्कुल बनाया जा सकता है और मैं बनाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं, अगर आप मोटा मोटी कि क्या नाम है कि अगर आप पर डे कोई लैपटॉप या सीपीयू को ऑन रखोगे तो वहां बेसिकली क्या होगा दोस्त, वहां बेसिकली आपका क्या नाम है कि सीपीयू की कंजप्शन होगी और क्या नाम है मॉनिटर भी चलेगा और इंटरनेट भी चलेगा और 24/7 चलेगा। तो भाई वहां पर क्या आएगा, वहां पर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आएगा ना दोस्त, वहां क्या आएगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी तो बिल आएगा। तो वहां पर बेसिकली क्या है, मेरे अकॉर्डिंग कि भाई मैं इसको हटा देता हूं, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे जो दोस्तों लगता है ना कि भाई अगर कोई सीपीयू अगर क्या नाम है 24 घंटे चलेगा तो भाई वो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे आपका भाई बिजली का बिल तो आएगा। तो भाई जब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा तो मोटा मोटी मान के चलो कि अगर क्या नाम है पर डे का आपका जो लैपटॉप है 24/7 चलता है, तो मान के चलते हैं कि भाई नॉर्मली कि भाई 2 से 3 यूनिट आप मान के चलो, ठीक है। तो मोटा मोटी अगर मैं बात करता हूं कि क्या नाम है, अगर आप इसको ईयर में या क्या नाम है पर मंथ करोगे, पर मंथ, ठीक है, पर मंथ अगर आप करोगे 3 यूनिट के हिसाब से तो 30 या 90 यूनिट, ठीक है। तो मोटा मोटी अगर मैं बात करता हूं इतना हो गया, तो यानी कि एक दिन के अंदर 3 यूनिट और महीने के अंदर 90 यूनिट। और तो मोटा मोटी मान के चलो यहाँ पे आपका जो ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, पर ईयर जो आपकी जो पर ईयर जो आपका यहाँ पे जो चला जाएगा, पर ईयर कितना चला जाएगा खर्चा, ये मान के चलो 30 या 90, तो 90 इंटू क्या नाम है आपका 12 मंथ। तो इससे जब आप दोस्तों इसको कैलकुलेट करोगे, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, तो भाई ये कितना हो जाएगा 90 इंटू 90 और इंटू भाई साहब 12, तो मोटा मोटी आपका 1080 यूनिट हो जाएगा। 1080 यूनिट आपकी बिजली की कंजप्शन हो जाएगी। अब भाई क्या नाम है 1080 यूनिट और इंटू मोटा मोटी मान के चलते हैं भाई साहब 7 रुपीज पर यूनिट ही मान के चलते हैं, ठीक है, 7 रुपीज पर यूनिट। तो मोटा मोटी मान के चलो कि भाई आपकी जो कॉस्टिंग यहाँ पे चली जाएगी 1080 इंटू 7, तो मोटा मोटी मान के चलो 7560 रुपये दोस्तों आपका चला जाएगा। अगर आप एक कंप्यूटर को क्या नाम है कि अगर आप पर ईयर के लिए अपने बनाते हो, सर्वर बनाते हो, लेकिन क्या पॉसिबल है अपने लैपटॉप को भाई साहब 24 या सिस्टम को चला पाना, ऑन रख पाना, क्या ऐसा पॉसिबल है इंटरनेट को? चलो भाई आपने कर भी लिया कि नहीं, आप एक जिद्दी इंसान हो, आपने कर भी लिया, बट दोस्त ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। अगर आप 24/7 किसी लैपटॉप या कंप्यूटर को चलाओगे ना, और मान के चलते भाई आपने हाई एंड भी ले लिया ना, फिर भी भाई साहब 1 साल में बोल जाएगा, या तो रैम बोल जाएगा या लैपटॉप बोल जाएगा, या कोई ना कोई ऐसा पार्ट जो क्या नाम है कि क्या आपका खराब हो जाएगा, और ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। अगर हाँ आप 1-2 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए बना सकते हो, वो प्रैक्टिकल पॉसिबल है, लेकिन दोस्तों पर ईयर के लिए पॉसिबल नहीं है। अब यहीं पर दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, बट बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो बेसिकली होस्टिंग प्रोवाइड करवाती है, यानी कि सीपीयूज प्रोवाइड करवाती है, और वो कहती है भाई हमारा जो क्या नाम है सीपीयू है 24/7 और भाई यहाँ पे इंटरनेट भी रहेगा। तो वही कंपनीज को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, होस्टिंग कंपनीज बोलते हैं, ठीक है। जैसे भाई सीपीयू है, सीपीयू का एक होस्टिंग है, अब सीपीयू प्रोवाइड करवा रहा है कंपनीज, तो उसको आप क्या बोलोगे, होस्टिंग कंपनीज। दोस्तों उसी को हम क्या बोलते हैं, होस्टिंग कंपनीज बोलते हैं। तो ये दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। इसके अकॉर्डिंग आपको इससे सस्ती ही आपको बेसिकली क्या नाम है 1 ईयर के लिए आपको शेयर्ड होस्टिंग मिल जाएगा। अगर आपको 1-2 वेबसाइट्स को रन करना है तो तकरीबन 1500 से 2000 के बीच में आपको मिल जाएगा। बहुत ऐसी कंपनीज है जो आपको प्रोवाइड करवाते हैं इसके मुकाबले। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूं भाई साहब टाइप्स ऑफ होस्टिंग की, कि भाई कितने टाइप्स की आपकी होस्टिंग होती है, तो देखिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूं आपकी, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं,
तो टाइप्स ऑफ होस्टिंग की दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो देखिए टाइप्स ऑफ जो होस्टिंग होता है ना दोस्तों, सबसे पहला जो होता है, एक मिनट, सबसे पहला जो दोस्तों होता है वो होता है आपका शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग। अब यहाँ पे दोस्तों बेसिकली क्या होता है शेयर्ड होस्टिंग में, शेयर्ड होस्टिंग में बेसिकली क्या होता है ना कि भाई जैसे मान के चलो कि भाई इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ से ना एक टेबल ले लेता हूँ, जैसे मान के चलो ये एक घर था फॉर एग्जाम्पल, ये एक शेयर्ड होस्टिंग के मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये एक घर है भाई, ये एक डेडिकेटेड सीपीयू है फॉर एग्जांपल। अब मैंने क्या करा, शेयर्ड होस्टिंग के केस में क्या होता है, शेयर्ड होस्टिंग के केस में एक ही सीपीयू के अंदर भाई क्या होते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, जैसे लाइक ऐसे, ठीक है, एक ही सीपीयू के अंदर बहुत सारी वेबसाइट होती है, आपकी भी होगी किसी और की भी होगी, तो वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है शेयर्ड होस्टिंग, जहां आपके बेसिकली एक ही सीपीयू में बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, आपकी भी होती है किसी और की भी होती है, तो उसको हम बेसिकली बोलते हैं शेयर्ड होस्टिंग, नाम से आपको पता भी चल रहा होगा। उसके अलावा दोस्तों आपकी जो होती है, इसकी अगर मैं बात करता हूं शेयर्ड होस्टिंग किसको लेना चाहिए, अगर आप अभी आप बिगनर लेवल पे हैं, आप सीख रहे हैं, एक दो वेबसाइट्स को रन करना है, तो दोस्त आप जो है शेयर्ड होस्टिंग ले सकते हो। इनकी जो बेसिकली कैपेसिटी होती है वही क्या नाम है, 1000 से लेकर 10,000 ट्रैफिक को ये भाई क्या नाम है, अगर मैं बात करता हूं आप 10,000 ट्रैफिक भी अगर आपके वेबसाइट पर आ रहा है तो आप इस पे जा सकते हो, ये चीज है शेयर्ड होस्टिंग के केस में। अब भाई सेकंड जो आपका होता है वो होता है आपका क्या नाम है, वीपीएस होस्टिंग, ठीक है भाई। अब भाई वीपीएस होस्टिंग क्या होती है, पहले तो अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म होता है ना वो होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। इसका जो फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, इसका जो फुल फॉर्म होता है। अब इस केस में दोस्तों क्या होता है, यहां पर आपके जो रहते हैं कि क्या नाम है, यहां पर बहुत सारे जो वर्चुअल जो रहते हैं सर्वर रहते हैं, और उसके साथ दोस्तों आपकी जो वेबसाइट होती है कनेक्ट कर दिया जाता है, तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं भाई, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं। यही अगर मैं बात करता हूं इनकी कैपेसिटी की, तो भाई ये 10,000 से ज्यादा ट्रैफिक को इजीली क्या नाम है कि हैंडल कर सकता है। इसके अलावा भाई ये शेयर्ड होस्टिंग से अच्छी होस्टिंग मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूं भाई साहब डेडिकेटेड होस्टिंग की, तो भाई अब डेडिकेटेड होस्टिंग क्या होता है, डेडिकेटेड होस्टिंग क्या होता है दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं तो डेडिकेटेड, यहां मैं लिख भी लेता हूं, यहां होता है एक डेडिकेटेड होस्टिंग। तो भाई साहब डेडिकेटेड होस्टिंग क्या होती है, डेडिकेटेड होस्टिंग होती है भाई नाम से ही जैसे आपको पता भी चल रहा होगा, डेडिकेटेड मींस भाई सिर्फ आपके लिए डेडिकेटेड, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, डेडिकेटेड होस्टिंग में सिर्फ एक सीपीयू के अंदर आप ही की सिर्फ वेबसाइट्स होती है, सिर्फ ओनली वन वेबसाइट, ओनली वन वेबसाइट। जैसे कि अब डेडिकेटेड होस्टिंग की भाई क्या नाम है कि कौन इस होस्टिंग को परचेज करता है, भाई वो परचेज करता है जिनके भाई क्या नाम है हर मिनट में क्या नाम है लाखों ट्रैफिक आ रहा है, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, और भी जैसे B2B पोर्टल हो गया, जैसे अगर मैं बात करूं जस्ट डायल हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, जहां पर हर सेकंड और हर मिनट पे भाई साहब लाखों यूजर आ रहे हैं, तो वो बेसिकली क्या यूज कर सकता है, डेडिकेटेड होस्टिंग यूज कर सकता है। और यहाँ इनकी कैपेसिटी भी काफी अच्छी होती है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, इनमें ज्यादा लोडिंग स्पीड का भी पंगा नहीं रहता है, ये इजीली भाई क्या नाम है अच्छे खासे ट्रैफिक को झेल सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूं भाई साहब क्लाउड होस्टिंग, ठीक है, नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपका क्लाउड होस्टिंग। अब दोस्तों क्लाउड होस्टिंग में क्या होता है ना, क्लाउड होस्टिंग में क्या होता है, इनके बहुत सारे जो होस्टिंग सर्वर होता है ना उनका ग्रुप होता है, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, क्लाउड होस्टिंग बोलते हैं। क्लाउड होस्टिंग के केस में क्या होता है ना दोस्तों, मान के चलो, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं, मान के चलो कि आपका जो क्या नाम है कि होस्टिंग जो है, मान के चलो कि क्या नाम है नॉर्मली जैसे होता है, नॉर्मली कैसे होता है, जैसे मान के चलो मेरी जो होस्टिंग है मान के चलो वो है यूएसए में,
और इंडिया से किसी ने सर्च मारा सॉफ्ट डिजिटल एजेंसी, तो भाई सबसे पहले जो रिक्वेस्ट जाएगी वो कहां जाएगी, रिक्वेस्ट वो जाएगी यूएसए के सर्वर पे, और फिर वहां से रिक्वेस्ट आएगी वापस इंडिया के अंदर। बट दोस्तों आपके क्लाउड होस्टिंग के अंदर ऐसा नहीं होता। क्लाउड होस्टिंग के जो अंदर होता है ना दोस्तों, इनके अलग अलग जो सर्वर स्टेशन होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो किसी ने भी सर्च मारा कि भाई क्या नाम है सॉफ्ट डिजिटल एजेंसी, फॉर एग्जाम्पल इंडिया से सर्च मारा सॉफ्ट डिजिटल एजेंसी, और हमारा जो भाई होस्टिंग था वो था यूएसए में। अब वहां ऐसा नहीं है कि भाई यहां से पहले रिक्वेस्ट जाएगा यूएसए के सर्वर में, फिर वो वहां से दोबारा रिक्वेस्ट डालेगा जब वेबसाइट ओपन होगी। क्लाउड होस्टिंग में दोस्तों क्या होता है, मान लो कि भाई अगर क्या इनके अलग अलग जो सर्वर स्टेशन होते हैं, तो ये जो आपका जो वेबसाइट का डाटा रहता है, हर एक जो सर्वर रहते हैं, हर एक जो सीपीयू रहता है, वहां पे आपका डाटा जो है सिंक हो जाता है। तो अगर किसी ने भाई इंडिया के अंदर मारा, तो जो इनके इंडिया के अंदर जो सर्वर स्टेशन होंगे वहां पर ऑटोमेटिक डाटा जो है सिंक हो जाता है, और वहां पर फिर जो रिक्वेस्ट वाली चीजें हैं वो नहीं जाती है। और अगर कोई भी सर्वर क्या नाम है स्पीड कम रहती है या किसी कारण से बंद हो जाती है, तो दूसरे सर्वर पे भी आपका डाटा रहता है, तो वहां का जो नियर बाय जो भी सर्वर रहेगा वो आपके वेबसाइट को ओपन कर देगा। तो कहने का मेरा मतलब यही है, जो क्लाउड होस्टिंग होता है ना दोस्तों, क्लाउड होस्टिंग काफी ज्यादा बेस्ट माना जाता है। यहां पे आपको ये सारी प्रॉब्लम्स देखने के लिए नहीं मिलती है और बहुत अच्छी भी होती है। बट अभी एज एन यूजर क्या नाम है कि जब आपके वेबसाइट पे भाई बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो, बहुत मिलियनों में ट्रैफिक हो, तो भाई साहब आप क्लाउड होस्टिंग के साथ जा सकते हैं, बट इनिशियल लेवल पे आपको कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूं ना ये क्वेश्चंस कि भाई क्या नाम है विच कंपनी प्रोवाइड होस्टिंग, ठीक है। देखिए दोस्तों इंडिया के अंदर देखिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, होस्टिंग कंपनीज की, तो होस्टिंग कंपनीज के बेसिस में क्या है ना, बहुत सारी दोस्तों देखिए कंपनीज है जो कि होस्टिंग प्रोवाइड करवाती है, और बहुत अच्छी भी है, कुछ घटिया भी है, इसके अलावा और भी है, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ होस्टिंग कंपनीज की, तो होस्टिंग कंपनीज में जैसे कि आपका अगर मैं बात करता हूँ GoDaddy प्रोवाइड करवाती है, होस्टिंगर प्रोवाइड करवाती है, नेमचीप प्रोवाइड करवाते हैं, A2 होस्टिंग प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कि होस्टिंग प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। लेकिन भाई इनमें से बेस्ट कौन है, कौन अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियोज के अंदर देखेंगे। और आप ये भी देखोगे कि आप होस्टिंग कैसे बाय कर सकते हो। इसमें सॉरी दोस्तों एक टॉपिक रह गया टाइप्स ऑफ होस्टिंग में, एक जो दोस्तों होस्टिंग होती है ना वो रीसेलर होस्टिंग भी होती है। रीसेलर होस्टिंग के अंदर दोस्तों पता है क्या होता है, सॉरी ये टॉपिक रह गया था। रीसेलर होस्टिंग के अंदर क्या होता है, रीसेलर में जैसे मान के चलो आप किसी होस्टिंग प्रोवाइडर से एज एन रीसेलर होस्टिंग भी ले सकते हो, जहां पे आप अगर आपको सेल भी करना हो ना तो आप सेल कर सकते हो, और इंडिविजुअली यूजर को आप सी पैनल दे सकते हो। बट ऐसा जो दोस्तों होता है शेयर्ड होस्टिंग में नहीं होता है। तो अगर आपको भाई रीसेलिंग के पर्पज से भी लेना है तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो रीसेल भी प्रोवाइड करवाती है, और आप अलग अलग क्लाइंट को भाई अलग अलग सी पैनल्स दे सकते हो, और एंड यूजर को पता भी नहीं चलेगा कि भाई क्या नाम है कि बैकएंड में मुझे क्या नाम है रीसेलर होस्टिंग मिल रही है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियोस आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम ये देखेंगे कि आप जो भाई होस्टिंग कैसे बाय करोगे, कौन सी कंपनीज बेस्ट होती है, और बहुत सारे प्रो एंड कॉन्स को भी हम देखेंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियोस आपको पसंद आया। वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं दोस्त हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।